सोर्स ऑफ एनर्जी जो है फॉर आवर इकोसिस्टम इज मेनली सन, और सन में से जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, वो इट इज बीइंग कन्वर्टेड बाय ग्रीन प्लांट्स, मेनली बाय ग्रीन प्लांट्स। नोट करते जाइए बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीन प्लांट्स इसको कन्वर्ट करते हैं बाय विच प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और ग्रीन प्लांट्स इसको कन्वर्ट करके इनटू वेरियस कंपाउंड्स जो है वो बना रहे हैं। और वो वेरियस कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? वो वेरियस कंपाउंड्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, वो है क्या है बेटा? वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, दीज आर द मेन कंपाउंड्स जो कि बन रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस में, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी क्या है, हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास फिर जो चीज आ रही है आगे, वो ये है कि इसमें इसके अलावा बेटा आपके पास क्या है, इसके अलावा आपके पास जो है वो प्रोटीन्स भी बन रहे हैं, आपके पास जो है वो इसमें वो भी बन रहा है, फैट्स भी बन रहे हैं, लिपिड्स भी बन रहे हैं, और बाकी सारे जो है वो आपके पास चीजें भी बन रही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास मेन जो सोर्स है एनर्जी की वो क्या है, वो आपके पास जो है वो है सन। ठीक है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स से, और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अब आपके पास बाकी जो जितनी भी चीजें बन रही हैं वो सारी की सारी जो हैं वो आपके पास जो है उसकी सोलर एनर्जी जो है वो अपना सन से बन रही है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है, दिस इज एक्चुअली, लिख लेती हूँ, दिस इज एक्चुअली नोन एज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द इकोसिस्टम। इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी है। अब आप ये देखें कि जो आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, याद रखें इस बात को, नोट कर लीजिए, द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दैट वी हैव इन द इकोसिस्टम, the different energy levels that we have in the ecosystem, they are known as the trophic levels. ठीक है, they are known as the trophic लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्बीवोर्स कौन से ट्रॉफिक लेवल पे हैं, कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आ जाते हैं, एंड एमसीक्यूज आपसे कंफ्यूजिंग इस तरह पूछे जाते हैं कि जी फलाना ट्रॉफिक लेवल जो है, फलाना ऑर्गेनिज्म जो है वो किस ट्रॉफिक लेवल में आ रहा है, वो फर्स्ट में है या सेकंड में है या थर्ड में है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके पास डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स आते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1 T1, ट्रॉफिक लेवल 2 T2, ट्रॉफिक लेवल 3 T3। तो वेरियस स्पीशीज जो हैं, दे आर क्लासिफाइड, दे आर फिक्स्ड टू द स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल्स। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज दैट ट्रॉफिक लेवल in which synthesis is taking place, and that is represented as T1। ठीक है, जो फर्स्ट आपका ट्रॉफिक लेवल है वो क्या है, वो आपका सिंथेसिस है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज T1। ओके, T1 है, और T1 जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो है। और यहाँ पर आपका T1 जो है उसके अंदर हमारे पास क्या चीज है, T1 के अंदर आपके पास योर प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये आपके प्रोड्यूसर्स हैं जो कि T1 के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। बेटा रेफरेंस बुक बलोचिस्तान वाली जो है उसके अंदर ये टॉपिक बहुत अच्छे से किया हुआ है। फ्लो ऑफ एनर्जी को आप लोग बलोचिस्तान की किताब से तैयार करें, एंड नाइट्रोजन साइकिल को बेटा आप लोग जो है ना केपीके की बुक से तैयार करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए क्योंकि लेक्चर मैं इस वक्त आपको बलोचिस्तान की बुक से दे रही हूँ। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज डिनोटेड एज T1। They are known as the producers, and because they are the first producers, they directly use the solar energy. So इनको हम कहते हैं कि they are the primary producers। क्या हैं ये, they are the primary producers, इनको हम कहते हैं primary producers। ठीक है, इनको हम कहते हैं primary producers। ओके बेटा, ठीक है। तो अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो क्या आता है, वो ग्रास ईटिंग हर्बीवोर्स का आता है। ठीक है, अब
प्रोड्यूसर लेवल हमारा यहाँ पर आपके प्रोड्यूसर्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं। अब कौन शुरू हो रहे हैं? अब आपके कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या है? कंज्यूमर्स जिन्होंने which are going to eat the prepared food. They cannot produce food, but they will eat the prepared food. These are the consumers. Now those consumers that will strictly they depend on the producers. They are known as the primary consumers. अब देखिए यहाँ पर confusion शुरू है, ठीक है? They are known as the primary consumers, but on what feeding level are they? They are on the second feeding level. So we will call them that they are on the T2, second trophic level. The primary consumers, the herbivores, are on the T2. ठीक है? तो ये आपकी T2 लेवल के ऊपर हैं। लेकिन इसमें ये है कि आपके पास जो है ना, यहाँ पर आपके पास herbivores हैं, इनको हम we can also call them the herbivores and they make up the T2. These are strictly vegetarians, क्योंकि ये प्लांट्स को खा रहे हैं तो वो गोश्त नहीं खा रहे हैं। दे आर स्ट्रिक्टली द वेजिटेरियंस एंड दे आर स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स, ठीक है? दे आर स्ट्रिक्टली क्या है? दे आर स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स हैं ये, ठीक है? अब ये आपके पास जो है हर्बीवोर्स हैं, और हर्बीवोर्स होने की वजह से क्या है, इसका मतलब है कि दे आर द first organisms that are going to eat the food that has been prepared by the plant. ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि प्लांट की एनर्जी जो है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? इट इज कमिंग फ्रॉम द सोलर एनर्जी। डायरेक्टली सनलाइट में जो एनर्जी दैट हैज बीन स्टोर्ड इन द प्लांट्स, maximum amount of energy is now going to be shifted to the herbivores. And I told you that herbivores जो हैं, they can digest cellulose, ठीक है? They can digest cellulose, and I told you कि cellulose it has a high store of energy. कार्बन बॉन्ड इतना ज्यादा है बीच में, और इतने हेवी कार्बन बॉन्ड्स हैं बीच में कि ये ब्रेक डाउन करते हैं. They have the enzymes that can break down the cellulose into energy, और ये एनर्जी इनको मिलती है फिर, ठीक है? नेक्स्ट लेवल आपके पास कौन सा आता है? नेक्स्ट लेवल जो है बेटा वो है हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है? प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर आर T2 लेवल, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर T1 लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल. नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपके पास क्या है? लिख लीजिए इस बात को. नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपके पास है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, व्हिच इज नोन एज T3. T3 के अंदर हमारे पास क्या है? T3 के अंदर हमारे पास मेनली क्या है? प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स क्या होते हैं बताइए? व्हाट आर प्रीडेटर्स? प्रीडेटर्स हम किनको कहते हैं? प्रीडेटर जो होता है ना बेटा, प्रीडेटर आपके पास जो है ना जी बेटा, कौन है? दे ईट द हर्बीवोर्स. they are actually those organisms that hunt. ये हंट करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हंट करते हैं, और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो है डाइजेस्ट करते हैं और उनको खाते हैं, ठीक है? तो ये आपको, इनको हम कहते हैं प्रीडेटर्स. ये आपके पास क्या है? विच प्रे ऑन देयर टारगेट टू गेट फूड. ओके, यस वहाज, वेरी गुड. मीट ईटर्स हैं प्रीडेटर्स. ओके कशमाला, ठीक है? जो शिकार करते हैं, ये किसने मुझे आंसर दिया है? जो शिकार करते हैं मोहम्मद शारम ने आंसर दिया है, ठीक है बेटा? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है? तो इसमें जो है ना ये आपके पास प्रीडेटर्स हैं, एंड दीज आर इन द लेवल 3. दे आर रिप्रेजेंटेड इन द T3 लेवल एंड दे आर नोन एज द प्रीडेटर. अब एक चीज लिख लीजिए आप लोग, इफ द प्रीडेटर इज वेरी लार्ज इन नंबर, ठीक है? आपके पास जो प्रीडेटर की जो आपके पास पॉपुलेशन है, इफ अ लार्जर प्रीडेटर इज प्रेजेंट, लार्जर प्रीडेटर पॉपुलेशन इज प्रेजेंट, ध्यान रखिए, तो आपके प्रीडेटर T3 के साथ साथ T4 के अंदर भी जो है ना वो शामिल हो जाते हैं, ठीक है? आपके प्रीडेटर जो है ना वो हायर ट्रॉफिक लेवल में भी चले जाते हैं. नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल जो रूल्स हैं, प्रीडेटर्स आर प्रेजेंट इन ट्रॉफिक लेवल 3. लेकिन अगर हमारे प्रीडेटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए कि आपके पास प्रीडेटर जो है ना स्नेक भी है, ठीक है?
आपके पास प्रीडेटर स्नेक भी है जो कि रैबिट्स को खा सकता है, ठीक है। फिर आपके पास प्रीडेटर जो है वो है अपना क्या कहते हैं, डॉग्स भी हैं जो कि जो है रैबिट्स को खा लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब स्नेक को आप देखें कि स्नेक आपका एक ऊपर वाले, अच्छा फिर आपके पास लायंस भी हैं जो कि गोट्स को खाते हैं और दूसरे हेर्बीवोर्स को खाते हैं, लेकिन लायन जो है वो आपके दूसरे एनिमल्स को भी डाइजेस्ट करता है, वो आपके दूसरे एनिमल्स को भी जो है वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो आपके प्रीडेटर की जो पॉपुलेशन है व्हेन इट बिकम्स वेरी हाई, the predator population can be seen in other areas also. Now for example, आपके जो ईगल्स हैं वो हॉक को खा लेते हैं, सॉरी चूजों को खा सकते हैं, ठीक है। चूजा क्या है, चूजा तो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। चूजे को खा लिया उसने, फिर उसके बाद जो हॉक है वो स्नेक्स को भी खा लेता है, ईगल है वो स्नेक्स को भी खा लेता है। अब आप देखें कि ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। हाई लेवल प्रीडेटर्स T2 को भी खा रहे हैं, T3 को भी खाते हैं। तो दैट मीन्स कि इफ द प्रीडेटर पॉपुलेशन बिकम्स वेरी हाई, देन सम प्रीडेटर्स दे स्टार्ट टू ईट अदर प्रीडेटर्स आल्सो, ठीक है। वो दूसरे प्रीडेटर्स को खाना शुरू कर देते हैं दोबारा से। तो इस वजह से आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर से दे गो टू द लेवल ऑफ द टर्शियरी कंज्यूमर आल्सो। अब आप देखें कंज्यूमर लेवल अलग है और ट्रॉफिक लेवल अलग है, प्रीडेटर लेवल अलग है। दिस इज वेयर द कंफ्यूजन स्टार्ट्स इन द एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल इज डिफरेंट, कंज्यूमर लेवल इज डिफरेंट, प्रीडेटर लेवल इज डिफरेंट, ठीक है। So keep it very clear in your mind, note it down in your notebooks, write it down in your books बेटा, ताकि आप लोगों को जो है चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर जो है वो हो जाए। अच्छा, फोर्थ लेवल हमारे पास क्या है? फोर्थ लेवल आर एक्चुअली दोज ऑर्गेनिजम्स विच जो के बादशाह लोग हैं। These organisms actually are those groups which can feed on several trophic levels. They feed on several trophic levels, ठीक है। जैसे कि इंसान है, ग्रास अपना वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर अपना प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को भी खा रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को T1 T2 लेवल के ऊपर हम लोग हैं, कुछ लोग तो T3 लेवल को भी खा रहे होते हैं, ठीक है। जो कि ये अपना मेंढक वगैरह और स्नेक्स वगैरह और ये जो है ना कार्निवोरस मीट जो लोग खाते हैं वो T3 लेवल को भी, दे आर आल्सो ईटिंग द T3 लेवल। तो आपके देखें कि फोर्थ लेवल जो है वो क्या है, वो है हाईएस्ट लेवल ऑफ जो है वो वैरायटी। द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन द फोर्थ लेवल, व्हाट डू? दे आर एक्चुअली what they are actually, एक मिनट बेटा, they are actually eating all the other levels. The carnivores in this level, they eat the other carnivores, ठीक है। The carnivores that are present in T4 level, they eat the other carnivores, ठीक है। The omnivores क्या होते हैं? Omnivores जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। Omnivores क्या होते हैं? These are those organisms that feed on vegetables and they feed on flesh and plant products also. Carnivores are those ones that strictly feed on flesh. Herbivores are those ones that strictly feed on plant products, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर it is the highest level of trophic level because they have the highest variety of food. यहाँ पर आपके पास highest variety of food है। कौन सा trophic level है? T4. Organisms that feed at several trophic levels or predator levels, that is they eat, the carnivores that eat one another, book में से पढ़ रही हूँ, and omnivores are classified at the highest of the trophic levels T4 because they have a variety of food products. फिर हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा लेवल आता है जो कि है T5. T5 लेवल जो है यहाँ पर बेटा आपके पास आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। हमारे कौन है यहाँ पर? हमारे डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। डिकम्पोजर्स में कौन है? डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, detritivores, these are all the decomposers.
डेट्रिटिवोर्स कौन से हैं? ये these are those insects and worms that feed on dead bodies. ठीक है, detritivores are actually those insects and worms that feed on waste material. गंद में जाते हैं, गटर्स में होते हैं, डेड बॉडीज को खाते हैं, एंड they recycle the whole nutrition back to the ecosystem. We have already studied it in the nitrogen cycle. The जो है, जो कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है या डीअमोनिफिकेशन जहां पर होती है, डिकम्पोजिशन जहां पर हो रही है, वहां पर आप देखें डेड बॉडीज में से NH4 compounds are being released and they are added back into the environment. This is known as the T5 level. ठीक है, and it includes those organisms which are decomposing, all the organisms that are decomposing. एक न्यू बात इसमें है detritivores. detritivores लिख लीजिए, ठीक है, detritivores जो है, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो फिर आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. These are those organisms that are, they are actually insects, worms and small creeping animals that feed on waste in their organisms and return the nutrients to the next level. Okay, okay, now let us go to the presentation and do tell me if the presentation is very clear to you people. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि मेरी presentation stuck हो जाती है, Zoom में कुछ मसला आ रहा है, तो you just tell me अगर presentation आपके पास clear है तो फिर हम लोग फिर इसको आगे चलते हैं. Can you see the slide? Can you see the slide बेटा? Is the slide visible? Okay, okay, those people that are not coming into the class, message them that they have to come to the class. Yes, they have to come to the class because ये attendance लग रही है और ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी दोबारा से, ठीक है. जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो फिर आप लोगों को आना है. Movement of energy through the ecosystem. Look at this. This is the whole movement of energy. Producers use most of the energy they make for themselves. Producers कौन है? The green plants. All other organisms in the ecosystem are consumers. Consumers, they eat plants or other organisms to obtain their energy. Consumers, they eat plants or other organisms to obtain their energy. देखिए, energy flow through the ecosystem. Energy flow through the ecosystem. देखें, producers हैं. This is the net productivity. Net productivity के how much of the energy is going to be saved. Okay, how much of the energy is going to be saved? This is the net productivity. How much of the energy is being wasted in the form of respiration from producers? अब देखें, source क्या है? Sun है. The sun, the solar energy, part of the solar energy is stored inside the producers. देखिए, it is stored inside the producers. This is the T1 level. T1 level में से आप देखें कि plants के अंदर, you know, plants are respiring. Plants के अंदर respiration हो रही है, ठीक है, heat भी निकल रही है. अब कुछ प्लांट्स में, अब जाहिर है प्लांट्स, पूरा प्लांट तो नहीं खाया जाता, उसके लीव्स आर बीइंग ईटिंग, द फ्रूट इज बीइंग यूज्ड फॉर फूड, बट द होल प्लांट, रूट वगैरह एंड हार्ड स्टेम इज नॉट ईटन, सो द होल प्लांट इज नॉट, ऑल द एनर्जी इज नॉट गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोर. हर्बीवोर विल फीड ऑन द फूड दैट इज गुड फॉर देम. अब आप देखें, एनर्जी थ्रू द इकोसिस्टम रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है. हर्बीवोर्स है, अगेन हीट निकल गई बॉडी में से, डिकम्पोज बायोमास है, डेफिकेटेड मटेरियल है, यूरिन है, सारा कुछ जो वेस्ट हो गया. सम एनर्जी इज टेकन बाय कार्निवोर्स, जो टॉप कार्निवोर्स हैं. अगेन रेस्पिरेशन है, लॉस है, एंड एज यू मूव ऑन इन द इकोसिस्टम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज गोइंग टू कीप ऑन रिड्यूसिंग. द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन द प्रोड्यूसर्स, एंड एज इट मूव्स ऑन, as we move on to the trophic levels, आप देखें कि ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं वैसे वैसे कमी होती जाती है. अब इसका एक चीज जो समझ आती है, आप ये देखें कि प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. We have a very high population of producers. Then सेकंड नंबर पर जो है वो आपके पास हर्बीवोर्स हैं. अब आप देखें, जो घास खाने वाले जानवर हैं, when you go to a forest, their population is very large. ठीक है, घास खाने वाले जानवरों की पॉपुलेशन जो है क्या है, वो बहुत ज्यादा है. आपके पास बहुत हाई है घास खाने वाले की पॉपुलेशन, ठीक है. गोट्स हैं
और ग्रास हॉपर्स हैं, गोट्स हैं, और क्या है उसको, रैबिट्स हैं, जिराफ्स हैं, जीब्रास हैं, एलिफेंट्स हैं, ये क्या है, ये सारे हर्बीवोर्स हैं, दे आर ऑल ग्रास ईटिंग। अब क्या है, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है, उसके बाद नेक्स्ट इन द इकोसिस्टम किसकी तादाद है, हर्बीवोर्स की। ठीक है, अब देखिए एनर्जी कम होती जा रही है एंड पीपल डिपेंडिंग ऑन दैट एनर्जी, साथ साथ अल्लाह ताला का बैलेंस देखें कि वो कम होता। अब उसके बाद in one area, if you have 100 herbivores, in that 100 herbivore area, maybe we will have 5 or 10 primary carnivores or 15 primary carnivores. Now look, the population with the energy level is also going to reduce. फिर उसके बाद इसी तरह टॉप कार्निवोर कहीं कहीं पर आपको इक्का दुक्का कोई नजर आता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड स्लाइड, और ये स्लाइड आपने पेपर में जरूर बनानी है अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। राइट, एक और आ गया आपके पास, सन, फोटोसिंथेसिस, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, respiration, energy loss and unavailable to consumers, growth and reproduction, net primary production, energy available for consumers in the form of fruit, in the form of leaves. Okay? अब ये जो मैं आपको चीज बता रही थी, प्रोड्यूसर्स में अब आप देखें फाइटोप्लैंक्टन है, साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी है, प्लांट्स है। ये दरअसल पानी के सिस्टम का बनाया हुआ है उन्होंने, लेकिन ये आप लैंड के ऊपर भी ये चलता है। ठीक है, ये वाटर की इकोसिस्टम का बनाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, हर्बीवोर, द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स इज रिड्यूसिंग, देन कार्निवोर्स, फर्स्ट कंज्यूमर लेवल, सेकंड कंज्यूमर लेवल, ये भी रिड्यूस हो रहा है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये भी रिड्यूस हो रहा है। अब आप ये स्लाइड आप एज एग्जांपल जो है इसको रख सकते हैं। ओके, स्लाइड इज स्टक अगेन, फ्रॉम वेयर वाज द स्लाइड स्टक बेटा, आई विल शेयर इट अगेन, फ्रॉम वेयर वाज द स्लाइड स्टक, मैं दोबारा से आपके साथ स्लाइड शेयर कर लेती हूँ सो दैट आपको नजर आ जाए। यस, कैन यू सी द स्लाइड नाउ? कौन सी स्लाइड स्टक हो गई थी वो मैं पीछे ले जाती हूँ इसको, ये वाली स्लाइड, डिड यू सी दिस स्लाइड ऑल ऑफ यू? ये देखी थी आपने, ये स्लाइड नजर आई थी? ओके, आफाक इज सेइंग यस। ओके बेटा, मुझे बताइए फिर ये नेक्स्ट स्लाइड आपने देखी थी, डिड यू सी दिस स्लाइड? ये स्लाइड नजर आई थी सबको? Did you see this slide or I should explain it again? Yes, no? Okay, you didn't see this slide. Okay, let us explain this slide now. Okay, अब आप देखिए बेटा, this is actually a block diagram which is showing us the acquirement of energy from the sun. Photosynthesis is a process by which solar energy is going to be trapped. ठीक है, gross production क्या है, जो main all the energy that is produced and that is incorporated into the plant body, that is a gross production. Some of the energy that is stored is going to be lost, and that energy lost is actually through the respiration process. That energy is unavailable for the consumers, as we have discussed in the previous slide. The energy that is available is in the form of fruits and leaves. Net production and energy available to the primary consumers, which are the herbivores, and they are the T2 level. Okay, next. A graphical representation designed to show the biomass or productivity at each trophic level in a particular ecosystem. And which ecosystem is this? This is actually the, okay, this is actually the ecosystem in water. इसी तरह का आप बना सकते हैं for land environment also. Producers in water environment, phytoplankton, cyanobacteria, algae. मेरे पास जो पिक्चर है अपनी बलूचिस्तान की बुक में आपके ग्रुप में शेयर करती हूँ। ठीक है, वहाज बॉयज के साथ शेयर कर लेना, कश्माला गर्ल्स के साथ शेयर कर लेना। हर्बीवोर्स क्या है? ज़ूप्लैंक्टन, स्नेल्स, अर्चिन्स, दीज आर ऑल इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। देन कार्निवोर्स आपके पास यहाँ पर जो है मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर मोस्ट फिश, शार्क्स, वेल, दीज आर कार्निवोर्स। देन सेकेंडरी कार्निवोर्स में देखें सम शार्क्स हैं, सम रेज फिश हैं, ये आपकी सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं। फिर उसके बाद एपेक्स प्रेडेटर्स जो हैं वो टाइगर शार्क हैं और ईल वगैरह है। दिस इज इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखिए, ये अब आप देखिए, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है, पिरामिड ऑफ बायोमास है। ये आपसे बेटा पूछे जा सकते हैं सवाल। Ahad beta, you were not present 2 days in the class.
Was there a specific reason? ये pyramids of जो है ना द इकोसिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. दिस इज नॉट प्रेजेंट इन योर बुक बट यू मस्ट लर्न दिस. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत आराम से इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगी. आपके पास जब 5 मिनट्स रह जाएंगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगी. बेटा जी आपके पास बुक में है, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो है ना ये क्लियर नहीं है. इस स्लाइड को आप लोग इसलिए लेंगे बिकॉज ये आपके पास क्लियर है यहाँ पर. ठीक है, दिस इज इन योर ओन फेडरल बोर्ड बुक. वी हैव 3 मेन पिरामिड्स ऑफ जो है आपके पास जो है इन द biological pyramids in the ecosystem. These are also known as the ecological pyramids. What are they known as? They are known as the ecological pyramids. Ecological pyramids actually they compare the various trophic levels by telling us the number of organisms present, the mass of the organisms present, or comparison of the energy of the organisms present. These are ecosystem pyramids. You might be said to draw an energy pyramid for the aquatic environment. Or you might be told to draw the biomass pyramid for the terrestrial environment. Different types of questions आपको पूछे जा सकते हैं. Ecological pyramids are actually just comparisons of a specific factor. They are comparisons of a specific factor. And this is a graphical representation of the comparison. जो ecological pyramid है, it is a graphical representation of the जो आपका ecological जो भी comparison हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए. बिफोर इकोलॉजिकल पिरामिड को लिखना, आप इकोलॉजिकल पिरामिड को प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम के साथ जब कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले आप एक लिखिए एब्रिविएशन कैपिटल जी, कैपिटल पी. ये पहले लिखे, मैं आपको बोर्ड के ऊपर पहले लिख के देते हैं. उसके बाद जो है आपको मैं इसके इकोलॉजिकल पिरामिड्स की तरफ लेके जाती हूँ. ठीक है, पहले मैं आपको ये मेन एब्रिविएशंस हैं, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ. ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है. यू कैन नोट इट डाउन विद योर हैंड्स आल्सो. कैपिटल जी, कैपिटल बी, कैपिटल पी. ठीक है, ये क्या चीज है? ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी which is fixed by the producers during photosynthesis. Gross primary productivity क्या है? Gross primary productivity. ठीक है, ये MCQ में पूछा जाएगा. Gross primary productivity. This is actually the total amount of solar energy that has been incorporated into the ecosystem by the process of photosynthesis. ठीक है, फिर एक और चीज आपके पास आ जाती है NPP. NPP क्या है? NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. NPP को हम बायोमास भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोमास. ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. दिस इज एक्चुअली the amount of energy that remains available for plant growth after subtracting that one जो कि respiration में जाया हो गई है. ठीक है, the total amount of energy that is remaining in the plant for use after removing the energy that has been lost by the process of photosynthesis. ये दो चीजें हैं जो कि फिर हमारे पास जो हैं definitions हैं जो कि आपके पास आ सकती हैं. ठीक है, ओके, नाउ लेट अस गो टू द पिरामिड्स. अब हम पिरामिड्स की तरफ वापस आ गए हैं बेटा. ठीक है, कैन यू सी द स्लाइड ऑफ पिरामिड्स? कैन यू सी द स्लाइड? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन बेटा आप मुझसे फौरन क्वेश्चन पूछ लीजिए, मुझे क्योंकि पता नहीं चल रहा. तो pyramid of energy. In a pyramid of energy, each level represents the amount of energy that is available to that trophic level. With each step up, there is an energy loss of 90%. देखें 90% energy loss है, बहुत important बात है. देखें 10% primary producers, 100% primary producers. We can say yes, this is the amount of energy, the total amount of energy available for the ecosystem is 100% in the primary producers. Loss of energy
The amount of energy shifting to the primary consumers is only 10% of the energy that is present in the primary producers. 10% रहेगी, इसका 10%, अब इसका 10% यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और इसका 10% ऊपर शिफ्ट होगा. एट ईच स्टेज आप देखें देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. द अवेलेबल एनर्जी डिक्रीजेस, एंड एज द अवेलेबल एनर्जी डिक्रीजेस द पॉपुलेशन ऑफ दैट लेवल आल्सो डिक्रीजेस. नेक्स्ट आपके पास है pyramid of biomass. In the pyramid of biomass, each level represents the amount of biomass consumed by the level above. मतलब कितना खाया जा रहा है, हाउ मच, इसमें कितना जो है वो दूसरी पॉपुलेशन को जो है वो फूड मिल रहा है उसमें से, ठीक है. बायोमास क्या है? इट इज जस्ट एन एस्टिमेट of the total amount of living material in one level as compared to the amount of living material in the other level, ठीक है. बायोमास जो है it cannot be of any type of fixed volume. आप ज्यादातर, हम बायोमास क्या है, हम बायोमास ज्यादातर जो है ना लाइव वेट को लेते हैं, या फिर हम लाइव वॉल्यूम को ले लेते हैं, टोटल वॉल्यूम को ले लेते हैं, ठीक है, कि टोटल मटेरियल कितना प्रेजेंट है, ठीक है. 809 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर, ओके, पर मीटर स्क्वायर हम ले रहे हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर इतने प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रेजेंट है, ओके, दैट इज द बायोमास ऑफ दैट 1 मीटर स्क्वायर. फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल आपके पास जो है वो कंज्यूमर्स आ गए हैं. अगेन पर मीटर स्क्वायर हमने लिया, बट वहां पर बायोमास क्या है, कम, मतलब कितनी आपके पास वहां पर आबादी मौजूद है, उसका मास कितना है, लाइव मास या वॉल्यूम, नंबर नहीं, ठीक है, वॉल्यूम या लाइव मास. 37 ग्राम पर मीटर, ओके, प्राइमरी कंज्यूमर देखिए रिड्यूस हो गया. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, अगेन रिडक्शन होगी, इसमें वो रेशियो नहीं है रिडक्शन का जो कि यहाँ पर है, ठीक है. एंड देन थर्ड लेवल कंज्यूमर, मजीद एज यू मूव ऑन इन द पिरामिड्स, द नेक्स्ट लेवल इज गोइंग टू बी लेस देन द प्रीवियस वन. नाउ पिरामिड ऑफ नंबर्स, इसमें क्या है, इसमें वी आर गोइंग टू काउंट. In a pyramid of number, each level represents the number of individuals consumed by the level above it. How much of the population is available for the next level? 15 लाख हैं, 15 लाख प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. नेक्स्ट लेवल पर 2 लाख प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, या सेकंड T2 लेवल है. फिर 90,000 सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, कम होते जा रहे हैं. फिर थर्ड लेवल के ऊपर देखें कि वो और भी ज्यादा कम हो गया, ठीक है. ये आपके पास आ गए हैं कंज्यूमर्स लेवल. कल इंशाल्लाह हम करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है. इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत बहुत अच्छा और मजे का टॉपिक है. यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. क्लास का टाइम बेटा कम रह गया है. आई कैन गिव यू सम क्वेश्चंस, कुछ थोड़े से क्वेश्चंस आप लोगों को मैं देती हूँ, ठीक है. Let me go to the whiteboard. Let me give you some questions until कि हमारी क्लास ओवर हो जाए. क्लास ओवर हो जाएगी तो बस फिर आप लोग, अगर आप लोग वापस आना चाहते हो क्लास में तो आप मुझे बताओ, क्योंकि इसके बाद you don't have a class, ठीक है. ओके, इसमें जो एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, रिलेट द ट्रांसफर energy through the ecosystem from the main source. main source यहाँ मैं लिखूंगी नहीं, आपको पता है main source graphically, ठीक है. अब यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या मांग रही हूँ, किसको समझ आइए क्या मांग रही हूँ, यहाँ से क्या लिखना है, यहाँ पर क्या मांग रही हूँ यहाँ से, ठीक है. शायद नहीं कर रही, अब बताओ मुझे क्या मांग रही हूँ यहाँ पर आप लोगों से, जल्दी बताइए.